हेलो एंड वेलकम आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर जहां आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक अपडेट डिटेल में आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, चाहे तो आप लोग उस भी देख सकते हैं ताकि एक आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहे, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको समझ में आते रहे। तो हम लोग पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने बात किया कि पहले तो हम लोग एचडीबी बैंक फाइनेंशियल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली और साथ ही साथ क्योंकि ये 26 जैन को ये खत्म होने वाली है, तो हम लोगों ने इस तीनों स्टॉक्स के बारे में यानी आईपीओ के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, तो बहुत लोग मतलब कह रहे थे कि सारी चीज़ें आप क्यों डिटेल में बताते नहीं हो। तो मैंने एसएमई आईपीओ के बारे में भी इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो कि 26 जून मतलब आज ही के दिन में ये क्या है कि ये जो 4 स्टॉक्स है इसकी जो आईपीओ है वो एंड हुई है, मतलब क्लोज़ हो गई है। आज जो आईपीओ है वो आपको अलॉट मतलब आप अप्लाई करने का जो टाइम है ना वो क्लोज़ हो चुकी है आज ही के दिन। इसीलिए क्या है कि मैं इसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या है कि एजेसी ज्वेल, तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में है, तो आप एजेसी आप समझ सकते हो। तो इसकी जो शेयर है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने की ये जो प्राइस बैंड है वो हमें दी हुई है। तो 90 से लेके 95 तक ये अभी इसकी जो प्राइस बैंड है तो वो है। तो हम लोग ऑब्वियसली 95 जो अपर बैंड होती है उसी पे अप्लाई करता है मैक्सिमम। और दूसरी बात ये है कि पर शेयर है वो इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये एक फुल शेयर माना जाता है। मेरे हिसाब से तो ये एक फुल शेयर है। तो क्योंकि एक आईपीओ है, एसएमई आईपीओ है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा शेयर्स मिलते हैं, मतलब 1200 शेयर्स मिलते हैं, क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है ना वो 1 लाख 2 लाख, इसकी तो 2 लाख से ऊपर की है। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये हाई नेट इंडिविजुअल जो होते हैं ना, हाई नेटवर्थ जो होते हैं एचएनआई, उनके अंडर में आ जाती है, बट क्या ही कर सकते हैं। और मिनिमम इसकी जो लिमिट है यहाँ पर 1 होना चाहिए आई गेस, बट ये क्यों ज़्यादा है मुझे पता नहीं, कोई ग्लिच हो सकता है या फिर हो सकता है कि इसी में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर भी बताया है इन्वेस्टर्स कैन बिड अ मिनिमम ऑफ इतना शेयर्स, तो हो सकता है कि इसकी जो मिनिमम लॉट है वो 2 हो और एचएन के लिए वो 3 हो गई है, ज़ाहिर-सी बात है। और मैक्सिमम जो है रिटेल के लिए वो भी 2 है, तो अब ये सारी चीज़ें अलग बातें हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। उतनी दरकार भी नहीं है, अगर अप्लाई करते हो तो सिंपली आप अप्लाई कर लोगे, सिंपल हिसाब है। तो ये जो आईपीओ है आज के दिन में खत्म होने वाली है और ये इसकी जो लिस्टिंग का डेट है वो जुलाई 1, जितने भी जो भी स्टॉक्स हैं ना जो आज के दिन में एंड हो रहे हैं आईपीओ हैं, वो सारे के सारे 1 जुलाई को ही लिस्ट होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 जुलाई को हमारे मतलब मार्केट में और नए जो 7 स्टॉक्स हैं वो आप आ जाएँगे। जैसे कि यहाँ पर आपको 4 स्टॉक्स और साथ ही साथ ये मेन लाइन की जो है यहाँ पर 3 स्टॉक। तो एजेसी ज्वेल की हम लोग बात करें तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करती है और साथ ही साथ क्या है कि ये ब्रेसलेट, बैंगल्स जितने भी आपको ज्वेलरी होती है मेन, वुमेन, चिल्ड्रन के लिए, वो सारी ये यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है ये मलप्पुरम जो गोल्ड लोन है, जो मलप्पुरम आपको पता होगा कि एक कंपनी है, उसके अंडर में ये कंपनी ऑपरेट करती है। लीज़ की प्रॉपर्टी ली हुई है उससे, जितनी स्क्वायर फीट की जो लैंड है या फिर आप ये कह सकते हो जगह जो है वो ली हुई है, जिसमें क्या है कि 3D प्रिंटर्स और मशीन्स, पॉलिशिंग इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम होती हैं। तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री है तो आपको पता चलेगा कि ज्वेलरी में कितनी डिमांड होती है। ये क्या है कि एवरग्रीन है और अभी जिस हिसाब से गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, अगर इनके पास पहले से रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो क्या है कि इनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाली है फ्यूचर में। वैसे भी बहुत सारे लोग प्रेज़ेंट मार्केट के रेट के हिसाब से ही बाय एंड सेल करते हैं। इनके पास क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, बट इसमें क्या है मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा लगती है। आपको नए-नए डिज़ाइन्स है और इसी इसी काम के जो है इसी ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से थोड़ी ये कंपटीशन इसमें बनी रहेगी हमेशा, और कंपटीशन यहाँ दिख भी रही है इसकी फाइनेंशियल्स में। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि जो रेवेन्यू है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो 127 की थी, वो 194 हो गई 2023 में। 24 में तो ये 250 के आस-पास भी पहुँच गए, बट अभी फिर देखोगे यहाँ पर फिर डिप डाउन हुई है। तो रेवेन्यू तो डिप हो रही है, एसेट्स अब देखा जाए तो ठीक-ठाक बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं। एसेट्स में उस उतनी कोई मतलब नहीं है। आप प्रॉफ़िट देख सकते हो, आप प्रॉफ़िट एकदम कंसिस्टेंट है, कुछ उतनी ग्रोथ है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों के पास मतलब कंज़्यूमर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आपके पास कोई तब तक नहीं आएगा जब तक आप कोई अच्छी बेनिफिट नहीं दोगे। इंडिया में क्या है, कस्टमर को कोई जब तक आप कम प्राइस में कुछ दोगे नहीं या फिर जब तक उनके पास नीड नहीं आए, तब तक वो लोग बाय नहीं करते। और ऊपर से ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी में तो बहुत लोग
बहुत कम ही जाते हैं। जब भी शादी का सीज़न आती है, तो वो टॉप ब्रांड्स के पास जाते हैं, ऐसे किसी के पास भी नहीं चले जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है ना। आप इतने पैसे अगर आप दे रहे हो, तो आपको कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उस हिसाब से जो बड़े-बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे तनिष्क हुआ और भी बहुत सारी जो शॉप्स हैं उसके मतलब कंपनी से उनके पास कस्टमर जाने को प्रेफ़र करते हैं। तो इसीलिए इसका मार्जिन और ये सारी चीज़ थोड़ी कम है। तो आप चाहे अगर आप अप्लाई कर चुके हैं, तो हम लोग सिंपली इस इतना सारा चीज़ें देख के कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल इसकी जीएमपी देखते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, आप 4% की आपको बेनिफिट मिलने वाली है। अगर आप अप्लाई किए हैं, अगर आपको पीओ मिल जाती है, तो आपको सिर्फ़ 4% की बेनिफिट मिलेगी, जो मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा कुछ होने वाली है। तो ये हो गई पहली हमारी जो स्टॉक है, एजेसी के बारे में। दूसरी हम लोग देख लेते हैं अब्राहम फूड। अब अब्राहम फूड ये किस में काम करती है, इसकी क्या प्राइस बैंड है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एडिबल ऑयल एंड फूड्स है, इस पे ये सेगमेंट में काम करती है, और ये 98 की प्राइस इसकी सिंगल है। बिडिंग प्राइस 98, अब 10 पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू है, जो मेरे हिसाब से बेहतर है। और एक लॉट में आपको 1 लाख के आस-पास आपको देना पड़ेगा, 117 के आस-पास, और इसमें भी कोई वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। जब मतलब मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, तो प्री और पोस्ट आप देख सकते हो। प्री में 93 है, और पोस्ट आपके प्रमोटर की होल्डिंग है, वो 67 तक पहुँच जाएगी। कंपनी एक्चुअल काम क्या करती है, जैसे कि चना दाल, चक्की आटा, बेसन, ये जो मल्टीग्रेन सूजी, ये जो इन सारी चीज़ों पे ये काम करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर करना हो, इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, सेल करना हो, तो ये सारी चीज़ें में ये प्रोवाइड करती है। और इन सारी चीज़ों से आपके माइंड में तो एक बल्ब जगनी चाहिए कि ये कौन से सेक्टर में आती हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंडर में आती है, और एफएमसीजी एक ऐसी सेक्टर है जिसमें हमेशा डिमांड बनी रहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान खाना-पीना तो नहीं बंद कर पाएगा, राइट? तो ये कंपनी क्या है कि जो अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो मतलब राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, इन सभी एरिया ही प्रोवाइड कर रही है। तो इसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर में ये पूरी इंडिया भी कैप्चर कर सकती है, और नाम इनका है खिरलीवाला। खिरलीवाला ये कंपनी के नाम से, ये मतलब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इस नाम से, इस ब्रांड के नाम से ये एक्चुअल में सेलिंग होती हैं। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि ये काम क्या करती है। तो अब इसके ऊपर आपको जनरल आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि इसकी फ्यूचर कैसे रहने चाहिए रहेगी। और फाइनेंशियल्स की बात करें, तो फाइनेंशियल आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं तो बोरोइंग सबसे पहले देखता हूँ कि भाई कंपनी के पास अगर डेब्ट है ना, बहुत दिक्कत है यार। अगर आपके पास अगर कोई लोन है ना सर, बहुत ज़्यादा टेंशन करती है। तो और वैसे भी ये जो सेक्टर है, इसमें क्या है कि आपको लोन लेने की वैसे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर तब भी आप लेते हो और बढ़ा रहे हो, वो ईयर ऑन ईयर तो ये थोड़ी-थोड़ी बढ़ रही है, कि वैसे कोई दिक्कत की बात यहाँ तो नहीं दिख रही है। प्रॉफ़िट भी देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन है। रेवेन्यू भी देखोगे तो बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर भी अच्छा है, और ये स्टॉक की जो टाइप भी अच्छा है, आईपीओ भी सही है मेरे हिसाब से। बट हमें ये देखना है कि अभी अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो लिस्टिंग गेन के लिए करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो इससे भी बहुत बेहतरीन-बेहतरीन स्टॉक्स है मार्केट में अवेलेबल। तो हमें ये देखना है कि इसकी जीएमपी क्या कह रही है। तो जीएमपी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 12% की बेनिफिट दे रही है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, 12% आपको कुछ ही दिन में मिलना मतलब बहुत बेहतर है। तो अगर आप अप्लाई किए हो, अगर आपको मिलती है, अलॉट होती है, तो ज़रूर आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना, ताकि मैं आपको इसके फ्यूचर क्या है, मतलब आगे क्या करना है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं, उन लोगों में से किसको कौन-सी आईपीओ मिलती है, लगती है, वो भी देखना ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो ये तो हम लोग इस स्टॉक के बारे में बात कर लिए। तो इस जो एसएमई आईपीओ है, इसमें से हम लोगों ने 2 की बात में बात कर ली। तीसरी आइकॉन और श्री हरे कृष्णा स्पॉन्ज, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आइकॉन फैसिलिटीज़ है, ये अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल काम करती है, जो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी होती है, टेक्निकल सर्विसेज़ देती है। जैसे कि आपको जो भी बड़े-बड़े आईटी सेक्टर कंपनीज़ होती हैं ना, उसमें आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी, बिल्डिंग जो ऑपरेशंस होती है, जैसे कि हाउसकीपिंग हुई, पेस्ट कंट्रोल की, ये जो आपको सर्विसेज़ होती हैं ना, जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पानी की सप्लाई करना हो, नेटवर्क चला गया, उसके बारे में देखना हो, एसी की मेंटेनेंस होती है, क्लीनिंग सर्विसेज़, वॉशरूम्स, ये सारी चीज़ें। तो ये जो सिस्टम है, मतलब ये जो काम है, ये एक्चुअल कौन कंपनी काम करती है, ठीक है? और कुछ टेक्निकल काम भी करती है, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो इसमें क्या है कि उतनी मतलब देखिए, डेप्थ बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, कोई काम कर रहे हैं हम लोग, अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों डेप्थ पे इतना
इम्पोर्टेंस दिखाता हूँ। देखिए इसमें काम से ही आपको पता चल रहा है, जब आपके पास कोई सर्विसेज़ है, अब डेब्ट क्यों लोगे? लोग लगाओगे, काम करोगे, वहाँ से पैसा मिला, उनको सैलरी दोगे, सिंपल खत्म। तो इनकी रेवेन्यू देखो धीरे-धीरे बढ़ रही है, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर है। इतनी तो ग्रोथ बिल्कुल रहना चाहिए। यहाँ पर जैसे आप देखोगे 6 करोड़ की आपको बेनिफिट है, फिर यहाँ पर देखोगे 7-8 करोड़ की बेनिफिट है, तो मेरे हिसाब से स्मूथ ये बढ़ रही है। तो मैं अगर मेरे पास अगर मौका होता, मैं अगर आईपीओ में वैसे तो अप्लाई नहीं करता हूँ, बट अगर मेरे पास ऑप्शन रहता है, अगर ये लिस्ट होने के बाद भी मुझे मिलती है, तो मैं ज़रूर इसमें फ़ोकस रखूँगा फ्यूचर में। प्रॉफ़िट भी देखोगे तो अच्छी खासी बढ़ रही है। अब आप बोलोगे कि प्रॉफ़िट कैसे बढ़ रही है? देखिए कोई भी कंपनी बनती है ना, तो प्रॉफ़िट के लिए ही बनती है। चैरिटी के लिए बनती तो वो यहाँ पर नहीं आती। क्या आपके स्टॉक मार्केट में अमूल कोई कंपनी के बारे में आपको देखते हैं? नहीं देखते हैं, राइट? तो उसी हिसाब से है कि हमें कोई चैरिटी वाली कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं होती, क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं, राइट? तो ये बिज़नेस करती है, तो बिज़नेस में बेनिफिट होता है। अब इससे बेनिफिट कैसा होता है वो भी हम लोग देखेंगे जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में हमारा पर्पस क्या है कि हम लोग इस कंपनी करते क्या है, क्या फाइनेंशियल है वो देखना, और साथ ही साथ इसकी लिस्टिंग गेन क्या होने वाली है वो हमें देखना है। तो लिस्टिंग गेन के बारे में मुझे तो लगता है कि वह अच्छी खासी रहनी चाहिए, बट यहाँ पर देखोगे तो कुछ है नहीं। बट अगर आप इससे पहले अगर आप देखोगे तो आपको 14% की आपको रिटर्न दिख रही थी यहाँ पर। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया कि इसे क्या अप्लाई करना, अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने किया है तो क्या आपको कोई बेनिफिट मिलेगी या नहीं? जैसे कि 91 पर शेयर की इसकी एक शेयर है, और 10 पर शेयर की फेस वैल्यू है, और इसका भी जो लिस्टिंग है वो 1 जुलाई की होगी। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चला, क्या इसे हम लोगों ने, जो भी लोग अप्लाई किए हैं वो क्या गलत कर दिए हैं? सडनली ये 13-14% रिटर्न से 0% रिटर्न कैसे हो गए? देखिए ये होता है जीएमपी, ये ट्रेंड के बेसिस पे ये आपको बताता है मार्केट में उस दिन क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि इसमें आपको ऑलमोस्ट 15% की रिटर्न मिलने वाली है। जी मुझे लगता है, बट क्या होता है क्या नहीं वो मैं भी देखूँगा आप लोगों के साथ जुलाई 1, और हो सके तो मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा फ्यूचर में आप करना क्या है। कि अगली जो स्टॉक है हम लोगों ने 3 बात कर ली, श्री हरे कृष्णा स्पॉन्ज लिमिटेड, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो क्या है कि आपको मैं बता दूँ, 2003 में ये कंपनी बनती है, और ये क्या है कि जो स्पॉन्ज की जो आयरन होती है उस पे काम करते हैं, मतलब जो, तो यहाँ पर आप देखोगे स्पॉन्ज आयरन जो की रॉ मटेरियल इक्विपमेंट है, जो स्टील इंडस्ट्री में काम होती है, इलेक्ट्रिकल जो आर्क फर्नेसेस जो बनती हैं उसमें देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। यूजुअली देखोगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग कैप फैसिलिटी होती है, कंपनीज़ होती है, तो बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ होती है ना, उसके अंडर में इसकी यूज़ होती है। एक्चुअल में ये काम क्या करती है डिटेल में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चल पाएगा। बट आप सिंपली आप भी देखिए, हम लोग इस वीडियो में नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल हम लोग जान रहे हैं कि कंपनी ओवरऑल क्या करती है, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। बट इसमें आप देखोगे तो ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना, ये फॉलो करती है बोलकर यहाँ पर इसके पास होल्डिंग है इस सारे सर्टिफिकेट्स, तो ये बेहतर पॉइंट है। मतलब ये जो कंपनी है ये क्या है कि सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको प्रोवाइड करते हुए, मतलब फॉलो करते हुए दिख रही है, तो मतलब स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। जब कोई भी कंपनी देखना सारी चीज़ें फॉलो करती है ना, उसके ऊपर उतने लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी उतनी अच्छा कुछ परफ़ॉर्म कर पाएगी। इसके फाइनेंशियल्स अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो बोरोइंग तो बहुत ही भयंकर ड्रास्टिकली बढ़ी हुई है, बट यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट घट रही है। मतलब बोरोइंग तो बढ़ रही है, प्रॉफ़िट घट रही है। तो जैसे कि मैंने पता बताया पहले जो बताया कि मुझे उतनी कुछ ख़ास ये कंपनी लग नहीं रही है। बट हाँ, हो सकता है कि मार्केट के जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं उनको इसके ऊपर कुछ बहुत ही बेहतरीन, तो जो भी इसमें जो मार्केट अभी तक क्या अप्लाई हुई है, क्या वो सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें, जो जैसे कि इसमें सब्सक्रिप्शन अगर हम लोग देखें, तो सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि 6%, मतलब 6 टाइम्स तो ये अप्लाई हो चुके हैं, लोगों ने सब्सक्राइब कर चुके हैं, और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल है, उन लोगों ने अच्छी खासी इंटरेस्ट दिखाए हैं यहाँ पर। और नॉन इंस्टीट्यूशनल देखा जाए तो वो भी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स की इंटरेस्ट दिखाए हुए हैं। और रिटेल तो भाई ठीक ही है, वो उतनी कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों का इंटरेस्ट दिखाना मतलब इसमें कुछ ख़ास बात तो है ज़रूर। ख़ैर हमें तो सिर्फ़ ये देखना है कि इसकी जीएमपी अगर हम लोग अभी अप्लाई कर चुके हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलने वाली है। तो जीएमपी अगर आप देखोगे तो इसमें तो कुछ जीएमपी नहीं है, पहले से ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अच्छी खासी मतलब लिस्टिंग गेन आपको मिल सके। मिलती है तो 1-2 रुपए इनफ, मतलब ज़्यादा ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आईपीओ की जो प्राइस है वो भी 59 की जो इसकी हाईएस्ट बिड है, तो आपको मिलेगी तो 1 से 2 रुपए मैक्स टू मैक्स। एंड अगर वैसा नहीं है तो ये हो सकता है कि डिस्काउंट में भी लिस्ट हो सकती है, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देना है, और मैंने जो बात बताया ये आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी एसएमई आईपीओ में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। वैसे तो मैक्सिमम लोग ये जो मेटा इन आईपीओ होती है इसी में अप्लाई करते हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोगों का जो रिक्वेस्ट है उसके मैंने ध्यान रखते हुए
ये मैंने वीडियो बनाया कि कौन-सी कंपनी का क्या जीएमपी है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक स्टॉक के बारे में, हर एक आईपीओ के बारे में डिटेल में मैं बताऊँ, एक वीडियो में सिर्फ़ एक ही के बारे में बताऊँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है। तो ख़ैर मैंने सारे ये जो स्टॉक्स है इसके बारे में मैंने बता दिया, और तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं भी आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँ, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ थैंक यू जी 12 लोगों ने, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, सभी लोगों को। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चैनल है रूपी इन्वेस्टिंग, आप इसे भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।